अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब। और ये है जी पोलैंड के लिए स्टोर कीपर्स की जॉब। ये वो जॉब्स हैं जो आपके लिए निकालते हैं जो अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं, शॉपिफाई बिजनेस कर रहे हैं, ईबे का बिजनेस कर रहे हैं। ये ई कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादातर जॉब है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब है। नंबर वन, आपको जो सैलरी है पर मंथ 2500 यूरो से 3500 यूरो दी जाएगी। नंबर थ्री, आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नंबर फोर, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो भाई चलते हैं कि कैसे हम इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप लिंक्डइन पे लिखेंगे पोलैंड वेयर हाउस जॉब्स तो भी आपके सामने लिंक आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो आपने किस लिंक पे अप्लाई के लिए क्लिक करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई ये बेसिकली जॉब क्या है। स्टोर कीपर्स की जॉब है पोलैंड में, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ फॉरेन लोगों के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पे जाते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक, वेयर हाउस और रिटेल ऑपरेशंस के लिए उनको बंदे चाहिए होते हैं। तो वो ये जॉब्स को ऑनलाइन कर देते हैं और उसके अंदर आपको वीज़ा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। वीज़ा स्पॉन्सर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। नंबर टू, आपको 2500 यूरो से लेके 3500 यूरो मंथली सैलरी होती है। पर आर के लिहाज से भी आपको पे किया जाता है। और ये ज़्यादातर जो जॉब है ई कॉमर्स से रिलेटेड होती है। जो लोग अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ये काफ़ी डिमांड होती है स्टोर कीपर्स जॉब के लिए, जो कि इसके लिए आपको फ्री वीज़ा देते हैं। आपको लीगली तौर पर वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है। 2500 टू 3500 यूरो इसकी मंथली सैलरी होती है। और वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और रिटेल स्टोर्स पे आपको हायर किया जाता है। और प्रोफेशनली वहाँ पे आपको ग्रोथ का मौका मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी बोनसेस वगैरह, इन्वेंट्री मेंटेन वगैरह, और अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन अच्छे तरीके से करते हैं तो बोनसेस वगैरह भी आपको ऑफर किए जाते हैं। सेफ एंड रेगुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है। एक्सेस टू पॉलिश हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। मैनेजिंग स्टॉक लेवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्वेंट्री एफिशिएंटली, जो यहाँ पे आपको रोल ऑफर किया जाता है वो स्टॉक को लेवल करने का और इन्वेंट्री को लेवल करने का, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग, स्टोरिंग गुड्स, इन चीज़ों को मेंटेन करने का, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, प्रिपेयरिंग आइटम्स फॉर डिस्पैच एंड डिलीवरी, डिलीवरी के लिए जो आइटम्स हैं उनको रेडी करने का, कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर्स, वेयर हाउस स्टाफ एंड मैनेजमेंट। और इसके अलावा आपको सेफ्टी वगैरह, हाइजीन, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। और रेगुलर स्टॉक ऑडिट होता है, वो पूरा एक सिस्टम आपको देखना पड़ता है। वेयर हाउस स्टोर कीपर में आपको हायर किया जा सकता है। रिटेल स्टोर कीपर में आपको हायर किया जा सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल असिस्टेंट में आपको हायर किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर कीपर में आपको हायर किया जा सकता है। इसके अलावा मटेरियल्स हैंडलिंग स्टोर कीपर भी वहाँ पे चाहिए होते हैं। आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। फिजिकली आप फिट होने चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वेयर हाउस का अगर है तो वो दी बेस्ट है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन शिफ्ट्स, यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि शिफ्ट्स पे काम होता है। सुबह 8 से 4, 8 4 से 12 और रात 12 से सुबह 8 बजे तक। ठीक है जी, ये एक कंप्लीट आपको मैंने बता दिया कि ये किस तरह किस तरह की जॉब है, किस कहाँ कहाँ पे आपको हायर किया जाएगा। मंथली सैलरी जो है वो 2500 से 3000 यूरो तक होती है। एनुअल सैलरी जो है वो 30,000 से 42,000 यूरो तक होती है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इस वर्क वीज़ा पे अपनी फैमिली को भी कॉल कर सकते हैं। कॉल मीन आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो फैमिली को आप उसी टाइम स्पॉन्सर करते हैं जब आप वहाँ पे अच्छा कमाते हो। तो एनुअली देखा जाता है जो 15 से 20,000 यूरो से ऊपर एनुअली जिनकी इनकम होती है वो अपनी फैमिली को वहाँ पे अपने वीज़े पे बुला सकते हैं। ओवर टाइम वहाँ पे किया जाता है। एडिशनल इंसेंटिव में आपको हेल्थ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड
किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो भाई ओवर टाइम भी दिया जाता है, आपको मेडिकल भी प्रोवाइड किया जाता है और बहुत से लोगों को फूड और अकोमोडेशन भी दी जाती है। अब आ जाते हैं कि भाई ये है वो बटन जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो एक वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आपने जाके अपना सीवी और कवर लेटर अपलोड करना है। सीवी और कवर लेटर अपलोड करेंगे तो भाई आप को वो विद इन अ वीक बता देंगे कि आप उनकी जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। और सीवी और कवर लेटर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पोलैंड के मुताबिक होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर एक खास पैटर्न होता है। किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो उसका खास एक पैटर्न होता है, पोलैंड में अप्लाई करते हैं तो उसका एक खास पैटर्न है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे तो सीवी और कवर लेटर उनके पैटर्न के मुताबिक आपने बना के फिर अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ कि भाई ये जॉब के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मीन्स के आपने खुद अपने जीमेल आईडी से अप्लाई करना है। अपना सीवी और कवर लेटर आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए जहां से आप अप्लाई करेंगे, ताकि कोई भी जवाब आए तो भाई वो आपको पता चले, किसी दूसरे बंदे को अप्रोच करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। किसी भी बंदे को अप्रोच करने से पहले एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि ये रिज़्क अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ है, तो आपको इससे मिलने से कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। तो इस वजह से किसी बंदे का, किसी एचआर का, किसी कंपनी का तरला मिन्नता करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला से अपने रिज़्क के लिए दुआ कीजिएगा और हमें भी उन दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि भाई हम सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के मुताबिक, क्योंकि आज मैं लिस्ट देख रहा था जो मेरे पास आई हुई थी कि सर इस कंट्री के वीज़ाज़ के लिए कोई जॉब हंट कर सकते हैं तो वो करें। उसके अंदर पोलैंड सबसे ऊपर था, इसके अलावा जर्मनी, कनाडा की भी हैं हमारे पास क्यूरीज, तो वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। हम कोई वीज़ा से रिलेटेड सर्विसेज नहीं देते, ये डिस्क्लेमर है भाई। और हम अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीवी और कवर लेटर बनाने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।